दमोह में मिशन अस्पताल और गंगा जमुना स्कूल को लेकर कांग्रेस का बड़ा आरोप। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने दमोह में मिशन अस्पताल और गंगा जमुना एजुकेशन सोसाइटी के पक्ष में जोरदार आवाज उठाई है। मंगलवार को अपने निवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायक ने आरोप लगाया कि इन दोनों संस्थाओं को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। नायक ने बताया कि मिशन अस्पताल पर फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन केम के नाम पर 7 मरीजों की मौत का आरोप लगा था। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के हस्तक्षेप से अस्पताल को बंद कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि मिशन अस्पताल में सस्ती दरों पर डायलिसिस सुविधा उपलब्ध थी, जो अब बंद होने से मरीजों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें जबलपुर जाकर इलाज कराना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने गंगा जमुना एजुकेशन सोसाइटी पर धर्म परिवर्तन, छात्राओं को हिजाब पहनने और धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने के आरोप भी बेबुनियाद बताए। आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर नायक ने दावा किया कि पिछले 20 साल में दमोह जिले में धर्मांतरण का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। मुकेश नायक ने मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि दोनों संस्थाओं को बंद करने से दमोह जिले के गरीब लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से दोनों मामलों में गंभीरता से जांच कर सच्चाई सामने लाने की अपील की। के ऊपर कोई कार्रवाई हुई और कोई प्रश्न चिन्ह अंकित किए गए, क्या मामला है? पूरी पत्रकार वार्ता में सब लोग आप लोग उपस्थित थे। मामला शुद्धतम अन्याय का है। आप सोचिए कि 700 मरीज प्रतिदिन जिस संस्था में जा रहे हैं, आप गलती करने वालों को तो छोड़ रहे हैं और संस्था को खत्म कर रहे हैं। और जो आरोप आप लगा रहे हैं सब असत्य है। मैंने आपको स्वयं कागज बताया कि राज्य सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत ये सूचना दी है कि 20 साल से दमोह जिले में कोई धर्मांतरण की शिकायत नहीं है, हुआ ही नहीं। और आप धर्मांतरण का आरोप लगाकर एक संस्था की मान्यता खत्म कर रहे हैं, ऐसी संस्था जिसका संबंध हजारों गरीबों से है, जिसमें सोनोग्राफी होती है, एंडोस्कोपी होती है, सीटी स्कैन होता है, डिजिटल एक्सरे होता है, डायलिसिस होती है, और जिसने कैथलैब लगाई है, जिसमें वॉल्व चेंज होते हैं, पेस मेकर लगाया जाता है, एंजियोग्राफी होती है, एंजियोप्लास्टी होती है। आपने ये कहा कि एक डॉक्टर की नियुक्ति के कारण कैजुअलिटी हुई, और जिन्होंने नियुक्ति की जिस संस्था के माध्यम से और जिस संस्था को ऑन रिकॉर्ड प्रोफेशनल फीस दी गई, क्या आप इनकी पूरी जांच करें और रिकमेंड करें। वो संस्था बदल गई, उसने पैसे भी ले लिए। जो डॉक्टर जबलपुर से आया था जिससे शिकायत लिखवाई गई, उस डॉक्टर का स्टेटमेंट तो मैंने आपको पत्रकार वार्ता में बताया है कि वो क्या कह रहा है, और इतने कंट्राडिक्शंस कैसे हो गए। जो कैथलैब है उसके पंजीयन को अनवैलिड कहा है इन्होंने, जबकि एक जो भी डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है उसके पास ओटीपी जाता है, उसके बाद फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही जिले चिकित्सा अधिकारी और कलेक्टर अनुमति देता है। ये सब अनुमति दी और बाद में कहने लगे सब अनवैलिड है। जिन्होंने इतने वर्षों तक सेवा की, लोगों को रोजगार दिया, उनकी पूरी यश, कीर्ति, सम्मान सब आपने धूल धूसरित कर दिया। मैंने पूरी डिटेलिंग करी है और आपको लिखित में पूरा स्टेटमेंट भी अपना दिया है। काफी दिनों बाद कांग्रेस अपने मुद्दे को उठा रही है, काफी लंबा टाइम हो गया। देखिए, ये मुद्दा तो जनता को उठाना चाहिए था। ये पब्लिक इशू है, जनता का मुद्दा है ये। और राजनीतिक लोग जब किसी मुद्दे को उठाते हैं तो वो जन आंदोलन नहीं बन पाता है। तो पॉलिटिकल पार्टी एज वेल एज पब्लिक जब मिलकर किसी एक सुर उठाते हैं किसी समस्या को लेकर,
तब उस समस्या के बारे में ध्यान भी जाता है लोगों का, उसका समस्या का निराकरण भी होता है और उसका प्रभाव भी समाज के ऊपर पड़ता है। आपने 1200 बच्चों की बात की है,